पीके मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी उस समय मौजूद था। मैंने एनडीआरएफ के ऑपरेशंस को वहां पर देखा जब टर्की के अंदर, और मैंने ये भी देखा कि कैसे उन लोगों में जो रेस्क्यूअर्स थे उनके अंदर भी मायूसी आई जब वो कुछ जिंदगियों को नहीं बचा पाए। मैं यही पक्ष जानना चाहता था आपसे कि रेस्क्यूअर्स के लिए भी अपने मोराल को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है ऐसे समय में, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है उनका उस व्यक्ति से जिसे वो बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो अपना उम्मीद रखते हैं, वह कभी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपना कभी भी जो एम है उनका एम हासिल करने तक वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनका लक्ष्य साधन होता है, उनका ट्रेनिंग उसमें दिया जाता है, वो बिल्कुल अपना एम के ऊपर अटैच हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि जिस कारण बसत हो गया है, वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, टनल का धंस जाना हो, अपना एम जो है आदमियों को बचाना, जानवर को बचाना, जब तक वो उनको नहीं बचाते। बिल्कुल सर, ये इंसानी हौसलों की जिद है जो कई बार प्रकृति से लड़ाई लड़ती है और उसके मुंह से, खासतौर पर मौत के मुंह से जिंदगियों को खींच के ले आती है। अंजलि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी है। अंजलि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात कर रहे हैं हम लगातार कि एनडीआरएफ और वहां जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो भी अपना मनोबल बनाए हुए हैं। आप लगातार इस ऑपरेशन को वहां नजदीक से देख रही हैं, जरा ये बताइएगा कि किस तरीके से टीम वहां पर अपना एक दूसरे का मोराल बनाए हुए है, उनके अंदर भी थकान होती होगी, किस तरीके से टीम का रोटेशन वहां बनाया रखा जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एक होता है तकनीकी पक्ष जिस पे हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ जो तमाम टीमें लगी हुई हैं जिनको हम यहाँ पर देखते हैं, हम अब तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं कि अंदर भी आपको देखेंगे, आप देर रात तक आप यहाँ रुकेंगे तो ऐसी ही लोगों की आवाजाही लगी रहती है। लोग अंदर जाते हैं, बात करते हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, लोकल प्रशासन से जुड़ी हुई टीम हो, पुलिसकर्मी हो, ये आईटीबीपी के जवान हो, ये तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और लगातार काम जो है वो किया जा रहा है। कल का ही अगर उदाहरण ले, जब हमने बताया आपके पीछे तस्वीरों के अंदर ये समझा दीजिएगा कि ये जो क्रेन मशीन अंदर गई है ये किस काम के लिए वहां पे गई है, और जो हमें नजर आ रही है हलचल, ये क्या हलचल है? जी देखिए, ये मशीन जो है, ये अभी जो क्रेन मशीन आप कह रहे हैं, ये मशीन का एक पार्ट है, एक हिस्सा लेकर अंदर गई थी, जिसको आगे का जो ब्लेड्स वाला पार्ट होता है उसको अंदर लेकर गई थी। ये काम जो है दिन भर में, चूंकि कई बार प्रोसेस जो है वो चेंज होता है, तो अभी ये इसलिए आपको मशीन अंदर दिखाई दे रही है। और अंदर की ओर आप और जाएंगे, थोड़ा सा हम जूम करके अगर कैमरा की तरफ दिखा पाएँ तो पीछे आपको एक सफ़ेद दीवार सी नज़र आ रही होगी जहाँ से लोग बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल वही मलबा है जिसको हमको क्रॉस करना है, तो उस मलबे के ठीक पीछे जो है वो मजदूर फंसे हुए हैं। और आगे की ओर आप देखेंगे तो अभी आपको कुछ एनडीआरएफ के जवान अंदर दिख जाएंगे जो अभी काम कर रहे हैं। चूंकि अगर मैं सही हूं, मुझे आप करेक्ट करिएगा, लेकिन क्या उस मलबे के आगे सैंडबैग्स भी रखे गए हैं ताकि वो मलबा आगे की तरफ न धसके? देखिए, उस टनल के उस हिस्से तक तो हम नहीं गए हैं अंदर, क्योंकि वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके आगे एक जो रेस्क्यू के लिए टीम काम कर रही है, उनको जो आप प्रीकास्ट कल्वर्ट्स कहते हैं वो रखे गए हैं, यानी सीमेंटेड ब्लॉक्स जिनमें बीच में स्पेस होता है, यानी जो रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है, कोई मलबा गिरता है या कोई दिक्कत होती है तो उनको किस तरह की क्षति ना हो, तो वो ब्लॉक्स हम यहाँ से साफ देख पा रहे हैं। और पीछे की ओर मलबे का एक बहुत बड़ा ढेर है जिसमें काफ़ी सारे पत्थर भी बाहर की ओर से नज़र आते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है तस्वीरों में हमें नज़र आती हैं और ये चीज़ें हम यहाँ से देख भी पा रहे हैं। तो एक हमको एस्केप रूट दिखता है जो कल्वर्ट्स का मैं बता रही हूँ, वो यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके साथ आगे की ओर आप देखेंगे वो जो ऑरेंज कलर में ब्लेड्स रखे हैं मशीन के, ये बैकअप मशीन के ब्लेड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसके साथ लगातार जैसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रेस्क्यू की टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं, तो कल एनडीआरएफ की टीम जब उनके जवान अंदर गए तो वो 800 mm पाइप का जो टनल है 45 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करके जाते थे, गैस कटल से लोहे का सरिया काटते थे, अंदर बहुत हीट जनरेट हो जाती है, दो वो ब्रीदिंग एपरेटस लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी एक क्षमता तक ही काम कर पाता है, तो उनको बीच में ब्रेक लेने बाहर आना पड़ता था, फिर अगला व्यक्ति जाता था, तो बहुत मुश्किल अड़चने भी आती हैं इसमें। लेकिन तमाम ये रेस्क्यू की टीम हम देख रहे हैं और इनके जज्बे को सलाम है कि ये लगे हुए हैं और बस एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्द इन लोगों को
सुरक्षित बाहर निकालना है। जी बिल्कुल अंजलि, जो महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से टीमें वहां पर काम कर रही हैं, टीम का मोटिवेशन, मोराल ये भी आप रखा जा रहा है, साथ ही मशीनें काम कर रही हैं वहां पर। नवीन भटनागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे में, ऐसी जटिल, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के अंदर जो रेस्क्यूअर्स हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना कितनी बड़ी चुनौती होती है? क्योंकि खासतौर पर चुनौती यह भी होती है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा करना है, लेकिन जो बचाव के लिए वहां पहुंचे हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। जी बहुत ज़रूरी है, पहले अपना बचाव भी ज़रूरी है। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो दूसरे को क्या बचाएंगे? तो अपने बचाव करते हुए हमें जो है अपना आगे बढ़ना है। ये हमें सिखाया जाता है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो अपना टारगेट दिया गया है उसको अचीव करना है, और इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको अपनाना पड़ता है। और हम लोग को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल दी जाती है, और हम भी लोगों को यही सिखाते हैं कि इस तरीके से कार्रवाई करनी है। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो ये करना है, अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए तो आपको ऐसे करना है। ये पूरा ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको। इसीलिए हमारे जवान जो है हर समय तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, बैकअप टीमें तैयार रहती हैं। बाय द वे, अगर एक टीम को कोई नुकसान हो गया तो दूसरे लोग उसको तुरंत आके कवर करते हैं। तो ये सारी कार्रवाई की जाती है और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चेन रिएक्शन होती है, चेन चलती है। जी अंजलि, एक अपडेट जरा मुझे इस पे भी दीजिएगा आप कि लगातार इसके लिए कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, कई एजेंसीज, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से, क्या कोई वहां पर नोडल एजेंसी या अथॉरिटी बनाई गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएमओ के पूर्व सलाहकार जो भास्कर खुलबे हैं वो भी सक्रिय रूप से वहां जुड़े हुए हैं, सीएम भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं। कैसे उनके बीच में तालमेल बन रहा है वहां? जी देखिए, यही यहाँ पर सबसे आप कह सकते हैं कि कठिन बात भी है कि इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और उनका समन्वय बनाना है। तो ऐसे में भी जब पीएमओ की टीम जब यहाँ पर पहुँची थी तो उसके बाद से एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत बेहतर नज़र आया कि किस तरह से भास्कर खुलबे, जिनकी आप बात कर रहे थे, कि वो कई बार लीड करते हुए नज़र आते हैं कि पूरे साइट का वो मुआयना करते हैं। उनके साथ में जो यहाँ के डीएम हैं वो लगातार मौजूद रहते हैं। यहाँ पर एक नोडल अधिकारी जो बना दिए गए हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जो उत्तराखंड सरकार में सचिव भी हैं, तो वो इस टीम का हिस्सा हैं। कुल 5-6 लोगों की ये टीम है जो लगातार यहाँ होती है। प्रशासनिक दिक्कतों के लिए यहाँ पर जो एसपी हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। इन तमाम लोगों के साथ साथ NHIDCL के जो MD हैं वो। अंजलि, आप पहले दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार कवर कर रही हैं, आप उस मौके पर मौजूद हैं। अगर मैं पूछूं कि बीते 12 दिनों के अंदर कब हिम्मत का हाई एंड लो आया, कहां-कहां नाटकीय मोड़ आए, कैसे आपको लगा वहां पर कि लोगों को कई बार जो है एंजाइटी भी हुई होगी, कई बार ऐसा लगा होगा कि बस अब कुछ देर का इंतजार है और हम पहुंच जाएंगे वहां तक? क्या-क्या नाटकीय मोड़ आए इन 12 दिनों के अंदर? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है प्रणय जी, और कह सकते हैं कि एक अनुभव भी है कि किस तरह से एक दिन आपका मोरल एकदम हाई होता है, जैसा कि कल का दिन था, और फिर एक दिन आप इंतज़ार करते हैं और फिर एक तीसरा दिन आता है जब आप बिल्कुल निराशा की ओर चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब परिवार वालों से बात करते हैं, शुरुआत में जब हमने बात करनी शुरू की तो लोगों को लगता था कि 2 या 3 दिन में लोग बाहर निकल आएंगे, तो वो एक संयम बांध के चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो संयम टूटा, तो हमने देखा कि किस तरह से मजदूरों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, उनके परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। तो उस दिन ये लगता है कि लोगों में किस तरह से रोष है, लेकिन वही संयम थोड़े दिन बाद, वही रोष आपको थोड़े दिन बाद फिर आंसुओं में भी बदलता दिखाई देता है। तो उन पलों को भी हम साथ साथ यहाँ पर जी रहे हैं और देखते हैं कि जब कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आता है, जैसे जब 6 इंच का पाइप अंदर चला गया सक्सेसफुली और लोगों को अच्छा खाना मिलने लगा, तो एक अलग एनर्जी थी यहाँ पर उस पूरी रेस्क्यू टीम में भी, परिजनों में भी, और हम तमाम मीडिया कर्मियों में भी जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद अंजलि, जब आप ये बता रही हैं मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जी न्यूज़।